ईरान को दी गई डेडलाइन में 2 दिन रह गए, मुआहिदा न हुआ तो ईरान पर क़यामत टूट पड़ेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर धमकी। कहा, ईरान को अपना हुर्मुज़ खोलने के लिए 10 दिन का वक्त दिया था। ईरान को मुआहिदे के लिए दी गई डेडलाइन का वक्त खत्म हो रहा है। मुआहिदा न हुआ तो 48 घंटे बाद ईरान को खतरनाक नताइज का सामना करना पड़ेगा। उसे तबाही की तरफ धकेल देंगे। नेटो बहुत कमजोर और ज्यादातर नाकाबिले एतमाद शराकतदार बन चुका। जारी रही तो पूरे खत्ते को अमेरिका और इसराइल के लिए दोज़ख बना देंगे। ईरानी पासदाराने इनकलाब का अमेरिकी सदर को जवाब खबरदार किया, दोनों ममालिक जंग बढ़ाने से बाज रहें। मजीद कशीदगी बढ़ाई तो पूरे खत्ते से शदीद रद्द-ए-अमल की सूरत में दिया जाएगा। ईरान को शिकस्त देना का वहम दलदल में बदल चुका है, जिसमें अमेरिका खुद धंस जाएगा। ईरान ने कभी भी मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार नहीं किया। ईरान ने सिर्फ अपनी शराइत पर जोर दिया। अमरीकी मीडिया पर ईरान का मौक़िफ़ गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सोशल मीडिया पर वज़ाहत। लिखा, हम पाकिस्तान की कोशिशों के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अब्बास अराग़ची ने ईरानी अवाम की जानिब से पाकिस्तान का झंडा लहराने की वीडियो भी शेयर की और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। दूसरी तरफ डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा में राब्ता, खित्ते की सूरत हाल और दो तरफ़ा अबूर पर तबादला ख्याल। सूरत हाल के पेश नज़र करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर के खित्ते के मुल्कों को मुज़ाकरात की दावत। बाकिर कालिबाफ ने कहा कि पड़ोसी ममालिक के साथ सफारतकारी के लिए तैयार हैं। इलाक़ाई इस्तेहकाम ईरान की तरजीह है। हम आपस में कसीरुलजहती दिफाई समझौतों से बाहमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। इलाक़ाई सलामती को यकीनी बनाने के खित्ते के ममालिक में मफाद में है। ईरान खित्ते में सिर्फ अमरीकी अड्डों और अमरीकी मफादात को निशाना बना रहा है। हम अपना दिफा और जारहियत का मुकाबला करने की अहलियत साबित कर चुके हैं। ये इसराइल की जंग है जिसमें दुनिया का नुकसान हो रहा है। ईरान के शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी की भांजी हमीदा सुलेमानी अफशार को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी की भांजी हमीदा सुलेमानी और उनकी बेटी को ग्रीन कार्ड मनसूखी के बाद हिरासत में लिया गया। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि हमीदा सुलेमानी और उनकी बेटी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट की हिरासत में है। उधर वजीर खारजा मार्को रूबियो ने अपने बयान में कहा कि हमीदा सुलेमानी अमरीकियों पर हमलों की हिमायत करने वाली रिजीम की हिमायती थी। वो अमरीका को अजीम शैतान कहने वाली रिजीम की खुलेआम हिमायत करती थी। ट्रंप इंतजामिया अमरीका को दहशतगर्द हुकूमतों के हिमायतियों की आमाजका नहीं बनने देगी। अमेरिका और इसराइल खित्ते को तबाह करने पर तुल गए। ईरान के बुलंदशहर एटमी बिजली घर के करीब फिर बमबारी। एटमी बिजली घर सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 190 अफराद का इनखला। ईरानी हुकाम ने आलमी एटमी एजेंसी को खबरदार कर दिया। तेहरान, कुम और कराच में बमबारी, मुतादिद अमारत और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। खुज़िस्तान में पेट्रोल केमिकल कम्प्लेक्स पर भी हमला, 5 शहरी शहीद हो गए, 170 जख्मी। उधर ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान पर स्टेल्थ मिसाइल गिराने की तैयारी कर रहा है। इसराइल के जनूबी लिबनान पर भी हमले, 10 शहरी शहीद। रूस ने ईरान के शहर बुशहर में न्यूक्लियर प्लांट पर हमला शर्मनाक और शैतानी अमल करार दे दिया। रूस के तर्जुमान वजारत खारजा ने अमरीकी और इसराइली हमले की शदीद मजम्मत करते हुए ऐसे हमलों को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया। हमले के बाद बुशहर प्लांट पर काम करने वाले 198 रूसियों का इनखला शुरू कर दिया गया। हमले में एक ईरानी शहरी शहीद हुआ। ईरान ने एक और अमरीकी हेलीकॉप्टर और MQ-1 ड्रोन मार गिराया। फुटेज जारी, 24 घंटों में 8 अमरीकी तैयारों को नुकसान पहुंचाने का दावा। वाशिंगटन ने 2 तैयारे तबाह होने की तस्दीक कर दी। रेस्क्यू मिशन में 2 हेलीकॉप्टर भी निशाना बन गए। पासदारान ने इनकलाब का इसराइल पर ताज़ा तरीन हमला, मिसाइलों की बौछार कर दी। तेल अवीव समेत कई इलाके धमाकों से गूंज उठे। खित्ते में अमरीकी तंसीबात पर भी हमला। अबनाए हुर्मुज़ में इसराइली बहरी जहाज पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। दुबई की इंटरनेट सिटी में मिसाइल का मलबा इमारत पर गिर गया। अमारात का 30 बैलिस्टिक मिसाइल और 56 ड्रोन मार गिराने का दावा। यमनी हौसियों के इसराइल पर मिसाइल हमले, तेल अवीव में सायरन बज उठे। हौसी तर्जुमान के मुताबिक उन्होंने इसराइल के बिन गुरियान हवाई अड्डे और फौजी मकामात को निशाना बनाया है। हमले में क्लस्टर बम और मुतादिद ड्रोन इस्तेमाल किए गए। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर रॉकेट और मिसाइल दाग किए। झड़पों में मुतादिद से होनी फौजी हालात।
तेहरान में ईरानी दिफाई निजाम की कामयाबी पर सड़कों पर जश्न मनाया गया। ईरानी फौज के एहलकारों और शहरियों ने अमरीकी तैयारा मार गिराए जाने के बाद खुशी का इजहार किया। ईरानी फोर्सेस का अमरीकी तैयारों को गिराने के वाकयात में उस वक्त सामने आया जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की फिजाई दिफाई सलाहियत तबाह होने के दावे कर चुके हैं। ईरानी फौज ने अमरीकी दावों को गलत साबित करते हुए अपनी दिफाई सलाहियत जाहिर की। अवाम में फख्र और जोशो खरोश की नई लहर का प्रतीत है। ईरान जंग के बाद ट्रंप इंतजामिया दबाव का शिकार। डोनाल्ड ट्रंप का काबीना में वसी पैमाने पर तब्दीलियों पर गौर। खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। जराये के मुताबिक फौज में अखाड़ पिछाड़ और अटॉर्नी जनरल की तब्दीली के बाद तुलसी गबार्ड और कांग्रेस सेक्रेटरी हवल निक के ओहदे भी खतरे में हैं। व्हाइट हाउस के कुछ हुकाम समझते हैं कि काबीना में तब्दीली से अवाम में गिरती हुई मकबूलियत को रोका जा सकता था। ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक ईरान जंग के बाद ट्रंप की मकबूलियत 36% तक गिर चुकी है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक वजीर जंग पीट हेग्सेथ खुद को तब्दील किए जाने के खौफ का शिकार हैं। फौजी क़यादत में तब्दीली भी पीट हेग्सेथ के इसी खौफ का नतीजा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इसहाक डार का खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का एहसास। फौरी तौर पर तनाव कम करने की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने अमन इस्तेहकाम के लिए सफारतकारी और मुकालमे पर इत्तफाक किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने पाकिस्तान और चीन के 5 नुकाती इक़दाम पर रोशनी डाली और कहा, मशरक़ वसत और खलीजी खित्ते में अमन के लिए पाक चीन फार्मूला इंतहाई अहमियत का हामिल है। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ ने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराहा और मुस्बत किरदार अदा करने पर तारीफ की। दोनों ममालिक का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल समेत दीगर आलमी फोरम्स पर बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुश्किल वक्त में आवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आम आदमी को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमती किफ़ायतशुमारी से बचाई गई रकम को आवाम पर खर्च करेंगे। कोशिश है मुआशी तौर पर कमजोर तबके को रिलीफ की फराहमी जल्द से जल्द मुमकिन हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और अवामी रिलीफ के इक़दामात पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और माल बरदार गाड़ियों के हामिल अफराद को डिजिटल वॉलेट्स के जरिए रिलीफ की फराहमी शुरू कर दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। हुकूमत मिनी बजट लाना चाहे तो मशरूत हिमायत के लिए तैयार है। वफाकी हुकूमत आवाम को सब्सिडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए दे तो हर मुमकिन साथ देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के जुल्फ़कार भुट्टो की बरसी तकरीब से खिताब। कहा, कुछ कुव्वतें नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन रखती हैं। अवाम जानते हैं इस जंग में पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं। मौजूदा हालात में सियासी इख्तलाफात को भुलाकर मिलकर काम करना चाहिए। खतरा है ये जंग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। मालूम नहीं कब तक मुश्किल हालात का सामना करना पड़े। जो ईरान और फ़लस्तीन पर हमला आवर हैं वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकते। ये तहफ़्फ़ुज़ ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो के एटमी प्रोग्राम की वजह से है। वफाकी वज़रात ने पेट्रोलियम मसनूआत से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग देकर मेरी ईद खराब कर दी। कोशिश होगी वसाइल के हिसाब से जितना रिलीफ दे सके वो आवाम को देंगे। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कोई कमी नहीं। हुकूमत ने ईंधन की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाया। कोशिश है मुश्किल हालात में आवाम के लिए सहूलत पैदा की जाए। हमें जिम्मेदारी का एहसास करते हुए ईंधन का कम से कम इस्तेमाल करना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुनिया में तेल की कीमतों में इतनी तेजी से कभी इजाफा नहीं हुआ। मुशावरत के बाद पेट्रोल की कीमतों में कमी और सब्सिडी का निज़ाम वाज़ेह किया। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि मुसलसल सब्सिडी जारी रखना हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं। हुकूमत को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। टारगेटेड सब्सिडी से अवामी मुश्किलात कम करने की कोशिश करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मजबूरी में किया। सियासी मकासद के लिए लोगों को गुमराह करने की गुंजाइश नहीं। मौजूदा हालात में सबको सियासी और अस्करी क़यादत के साथ खड़ा होना चाहिए। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। पाकिस्तान मशरक़ वसत के बहरान को हल करने की पोजीशन में है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काबिशों से तेल की फराहमी में रुकावट नहीं आई। ईरान, सऊदी और अमरीका समेत तमाम ममालिक पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का कहना है कि जंग की वजह से तेल की कीमतों में हमें 3 गुना इजाफे का सामना है। पाकिस्तान की क़यादत ने मुश्किल वक्त में जिम्मेदारी का मुज़ाहरा किया।
दुकानें और बाजार सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुलेंगे। ज़राए वजारत तवानाई के मुताबिक तवानाई बजट का नया शेड्यूल मुल्क की सतह 1 से 2 माह के लिए लागू होगा। वजारत तवानाई ने बजट के लिए चारों सूबों से मुशावरत का अमल तेज कर दिया। सूबाई हुकूमतों, चैम्बर्स और तजारती तंजीमों से राय तलब करने की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों से भी बिजली खपत का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। मुल्क भर में बाजार, मार्केट्स और कमर्शियल जोन रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़। तमाम तजावीज़ लेने के बाद हतमी फैसला आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। हुकूमत ने IMF को बिजली महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। सब्सिडी 830 अरब तक महदूद रखने का फैसला किया गया। बिजली का नया बुनियादी टैरिफ 15 जनवरी 2027 से नाफिज होगा। ज़राए के मुताबिक आलमी तवानाई बहरान के असरात कम करने के लिए बिजली नर्ख बढ़ाने की यकीन दहानी कराई गई।